हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके सामने फिर से हाजिर हूं 13.5 लेकर। इस वीडियो में हम लोग दो क्वेश्चन पढ़ेंगे, 4 और 5, और ये है एनसीईआरटी गणित क्लास 10 के लिए। और लेसन का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन, यानी कि मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कोई लेसन या कोई चैप्टर आपको छूट गया होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको देखना ना भूलेंगे। हर चैप्टर हर लेसन का एक एक क्वेश्चन में आपको अंडरस्टैंड करवाएं बहुत अच्छे तरीके से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपका है ऐच्छिक विषय, ऐच्छिक प्रश्न का यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो 13.5 में चलो तो इसको हल करते हैं। समझना होगा बहुत ध्यान से इसको, ये सवाल कहता क्या है। ठीक है, समझ में आ जाएगा तो बहुत मज़ा आ जाएगा बनाने में। सवाल बोलता है कि किसी महीने 15 दिनों में, किसी महीने के 15 दिन में एक नदी घाटी में 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई। ठीक है, 10 सेंटीमीटर वर्षा मतलब 10 सेंटीमीटर मतलब पानी जो नदी का 10 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया। समझे, ये बोल रहा। नदी की घाटी में 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई, मतलब हुआ नदी की घाटी जो है, नदी जो बना हुआ घाटी है, ये 10 सेंटीमीटर ऊंचाई पानी बढ़ गया, वो बोल रहा 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई। यदि घाटी का क्षेत्रफल दे दिया 7280, घाटी का कितना क्षेत्रफल दिया 7280 किलोमीटर स्क्वायर दे दिया, तो दर्शाना यह है कि कुल वर्षा जो हुई है इसमें लगभग 3 नदियों के सामान्य पानी के योग के समतुल्य थी। और जबकि बोल रहा, जबकि प्रत्येक नदी जो है 1072 किलोमीटर लंबी है, 75 मीटर चौड़ी है और 3 मीटर गहरी है। तो ये एक नदी है। तो इस नदी में जो पानी आया है, इस नदी का जो आयतन होगा, इसी तरह से 3 नदी का आयतन जो होगा वो जो पहले जो बारिश हुई है इसके बराबर है या नहीं है, वो हमको यहाँ पे क्या करना है, दर्शाना है, यानी कि सिद्ध करना है। समझ में आ रहा सवाल क्या बोलता है? यानी कि एक बारिश हुई 10 सेंटीमीटर, ये छोड़ दो 15 दिन वाला, 10 सेंटीमीटर बारिश हुई है। ठीक है, और क्षेत्रफल कितना है 7280 हो गया किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो इसका जो आयतन निकलेगा पानी का, वो 3 नदियों के आयतन के बराबर होगा। जो वर्षा हुई 10 सेंटीमीटर, तो इस नदी घाटी का जो क्षेत्रफल जो दिया हुआ, इसका जो आयतन निकलेगा, इस नदी घाटी का आयतन, उस नदी घाटी का आयतन ये एक नदी का दिया इतना था, इसी तरह से 3 नदी के आयतन के बराबर होना मांगता है। क्लियर है? ओके, तो अब आइए इसको स्टार्ट करते हैं। समझ गए सवाल? तो हम एक एक करके निकालते हैं यहाँ पे, है ना। रिवर वैली क्या क्या दिया हुआ है? नदी घाटी की ऊंचाई, है ना, एच मान लेते हैं। कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया क्षेत्रफल 7280 किलोमीटर स्क्वायर में दिया। ठीक है, अब ये जानो स्क्वायर में दे रहा, लेकिन हमको ज्ञात करना मीटर में। क्या ज्ञात करना? मीटर में ज्ञात करना है। तो किलोमीटर स्क्वायर का मतलब क्या समझते हैं? किलोमीटर 2 बार है। स्क्वायर का मतलब तो यही ना समझते हैं, किलोमीटर 2 बार है। जैसे कि एक्स का स्क्वायर का मतलब क्या समझते हैं? एक्स गुना एक्स है। ठीक है, तो अब हमको किलोमीटर को मीटर में बदलना है, तो क्या करते हैं? 7280 है। पहले यहाँ पे देखो, किलोमीटर के मतलब हुआ कि किलोमीटर गुना किलोमीटर 2 बार लिखा हुआ है। तो किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए क्या करता है? 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो एक बार और है, ये भी तो है, तो इसको भी गुना करना पड़ेगा। समझ में आई बात? स्क्वायर है इसलिए हमको 2 बार करना पड़ेगा। अगर स्क्वायर नहीं रहता तो एक ही बार लिखते हैं, क्योंकि स्क्वायर मतलब 2 बार किलोमीटर आ रहा, किलोमीटर मिलकर किलोमीटर स्क्वायर हो रहा। ठीक है, 2 बार लिखना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा मीटर बन जाएगा। अब यहीं पे हम इसको कर लेते हैं, कितना 7280 और कितना जीरो हो जाएगा 3 3 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? अब इस नदी घाटी का जो है ना, हम क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे। नदी घाटी का आयतन। ठीक है, क्या करेंगे? वही लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। क्योंकि नदी घाटी जो है जैसा घनाप टाइप का दिखेगा, हल्का सा, है ना। जब जिसका लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, तो जाहिर से घनाप टाइप का रहेगा। ये लंबाई चौड़ाई ये क्या है आपको पता सकते? ये लंबाई चौड़ाई क्या है? ये क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला होता है ना, लंबाई चौड़ाई। बिल्कुल सही समझे आप। यानी कि क्षेत्रफल जो दिया हुआ है ये लंबाई गुना चौड़ाई है जी। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है 72, 8 पे कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, है ना। यहाँ 7280 हो गया, 2 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। मेरा आँख दर्द कर रहा है देखने में। और ऊंचाई कितना है 10 है, तो एक एक जीरो काट दिया मैंने।
ठीक है। ओके, तो कितना आ गया इसको जब काटने 72, 80 और के जीरो, फिर तो 7 जीरो था तो 6 जीरो बचे, 5 जीरो बचेगा, 2 3 4 5 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा में लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7, ओ अच्छा ज़्यादा, ये ज़्यादा हो गया था, एक कटेगा यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 बचेगा, 1 2 3 4 5। क्लियर है। टोटल 7 जीरो है ना इसमें, तो हम यहाँ पे 7 जीरो लिखेंगे तो 1 जीरो कटेगा तो 6 जीरो बचेगा। ये क्या बन गया, मीटर क्यूब। अब यहाँ पे क्या निकल गया, आयतन निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम यहीं पे लिख लेते हैं, फिर नीचे पेज चेंज करेंगे। एक नदी का क्षेत्रफल निकालते हैं, एक नदी का आयतन है ना, एक नदी में पानी का आयतन, ये नहीं बोल रहा, पानी का योग लिखेंगे। अब एक नदी की लंबाई कितना दिया हुआ है, 1072 किलोमीटर, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 75 मीटर, और ऊंचाई कितना दिया, 3 मीटर। किलोमीटर को भी मीटर मत लेंगे, इसलिए एक नदी के पानी का आयतन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, आयतन, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई कितना है, 1072 किलोमीटर में है, तो किलोमीटर को हमको पहले क्या करना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। तो मीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर नहीं, इसलिए हम 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 75 है, ऊंचाई कितना है, 3 है। क्लियर है, गुना कर देते हैं यहाँ पे। तो जब इसको गुना करते हैं पहले, तो जब इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, एक नदी का आयतन निकल के आ जाएगा 241, 2 और उसके ऊपर 5 जीरो, 1 2 3 4 5, इतना मीटर क्यूब एक आया। इसलिए 3 नदी के पानी का आयतन, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा ना 3 नदी का योग है, तो अब एक नदी का आयतन इतना आया, तो 3 नदी के पानी का आयतन क्या निकलेगा, तो 3 से गुना कर दीजिएगा ना इसको, बिल्कुल 1 2 3 4 5, तो गुना कर देंगे 3 से तो आ जाएगा 72 36, और 1 2 3 4 5 मीटर क्यूब। बाप रे, कितना बड़ा बड़ा आ रहा है। ठीक है, ये दोनों आ गया। अब देख रहे हैं दोनों का आयतन आपस में पता चला कि दोनों का आयतन लगभग लगभग सेम है, एक ही पेज में हो जाएगा। हम इधर बना लेते हैं, ठीक है, इधर बना लेते हैं। तो इतना जब कर लिए हैं, सवाल क्या बोलता है कि दोनों का आयतन ये निकालना है ना। हाँ, तो इसको देखो, सवाल तो ये बोल रहा, जो नदी घाटे का जो आयतन निकला था वो तीनों नदी का पानी का आयतन के बराबर है। तो देखते इसको हम और अच्छा बराबर समझने के लिए क्या कर लेते हैं, 72 80 है, और यहाँ पे 10 पर पावर देखो कितना जीरो, 1 2 3 4 5 में लिख सकते हैं, ये पाँचों को हम 10 पर पावर 5 लिख सकते हैं। क्लियर है। और यहाँ पे भी हम कर सकते 72 36 है, तो कितना जीरो, 5 जीरो है, 10 पर पावर 5 मीटर क्यूब। तो लगभग सेम मैच कर रहा, 10 पर पावर 5 है, 10 पर पावर 5 भी इधर भी है, 7000 इधर भी है, 7000 इधर भी है, 200 इधर भी है, 200 इधर भी है, सिर्फ 80 है, सिर्फ 36 है। तो जब इतना बड़ा नदी है और इनका पानी का आयतन वगैरह निकालना है, तो इसमें 80 और 36 का डिफरेंट, तो कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं लग रहा। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसलिए अतः नदी घाटी, हाँ, तो नदी घाटी, अतः नदी घाटी का आयतन अन्य 3 नदियों के पानी के योग के समतुल्य थी। ये नहीं बोल रहा, समतुल्य थी। क्लियर है, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो हमको कुछ करना यहाँ पे नहीं था, ये जो दिया हुआ था क्षेत्रफल, इसको भी सिर्फ मीटर में बदलना था। स्क्वायर इसलिए हमको 2 बार लिखना पड़ेगा, याद रखना। जब भी जैसे दे दे मीटर स्क्वायर दे दे, ठीक है, या सेंटीमीटर स्क्वायर दे दे, तो सेंटीमीटर को मीटर बदल के 100 से गुना करते हैं, चलो ठीक है। लेकिन स्क्वायर का मतलब सेंटीमीटर यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ, तो हमको 2 बार लिखना पड़ेगा, 100 गुना 100। इसी तरह किलोमीटर था तो हम 2 बार लिखे 1000 गुना 1000, और इसको बढ़ा लिए। और फिर एक नदी में इतना पानी आ रहा है, तो 3 नदी में इतना पानी आ रहा। और देखो दोनों बराबर लगभग मैच करा, 10 पर पावर 5 इधर भी है, 10 पर पावर 5 इधर भी है। 7236, 7280 था, 200 तो 200 मैच कर रहा, 7 80 और 36 का डिफरेंट है। तो इतना बड़ा हमको आयतन वगैरह निकालना पड़ेगा, इसमें 80 और 36 का कोई मायना ही नहीं रखता है। क्लियर है। चलो, तो 4 सवाल क्लियर हो गए, 4 नंबर। चलो 5वां सवाल पढ़ते हैं। ये देखिए सवाल आपका है यहाँ पे नेक्स्ट 5वां सवाल, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। और यहाँ पे कुछ फिगर भी इसका दिया हुआ है, हाँ फिगर भी दिया हुआ है।
फिगर क्या दिया हुआ है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ फिगर, तब समझ में आएगा। ये बना हुआ इस तरह से, देखो टेढ़ा उड़ा बन सकता है, ये देखो बना हुआ इस तरह से, और ये इधर गया, और इससे फिर ये ऐसे गया हुआ, ये ऐसे गया हुआ है, और ये जो है इससे मिला हुआ है। लो ये फिगर ऐसे बना, कुछ टेढ़ा सा दिख रहा आपको, है ना। चलो ठीक है, तो आपको ये कैसा लग रहा, ये आपको एक छिन्नक टाइप का लग रहा। अगर मैं यहाँ से डॉट डॉट कर दूँ तो छिन्नक टाइप का लग रहा है ना। ये बोल रहा कि एक टीन की बनी हुई एक तेल की कुप्पी है। तेल की कुप्पी दिखता है क्या, ऐसे नहीं दिखता है ना। इसे तेल डालते नीचे तेल गिरता है। 10 सेंटीमीटर लंबे एक बेलन में एक शंकु के छिन्नक जोड़ने से बनी है। 10 सेंटीमीटर लंबे एक बेलन में, तो बेलन कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर बेलन जो है यहाँ से यहाँ तक है, जो कि 10 सेंटीमीटर लंबे है। और कैसे बना है, एक शंकु के छिन्नक को जोड़ने से बना। इस शंकु का क्या है, छिन्नक है। यदि इसकी कुल ऊंचाई 22 सेंटीमीटर, लीजिए यहाँ से कुल ऊंचाई जो दे रहा, कितना दे रहा, 22 दे रहा। तो 10 तो पहले से हो गया, 10 तो पहले से नहीं दिया हुआ है, तो कितना बच गया फिर, तो फिर 12 बच गया ऊंचाई। जब यहाँ से तक 10 है पहले से दिया हुआ है, और टोटल बोल रहा 22 है, तो फिर 12 बचेगा छिन्नक की ऊंचाई। क्लियर है। बेलनाकार भाग का व्यास, जो बेलनाकार भाग है ये वाला नीचे वाला, ये इसका व्यास है 8 सेंटीमीटर, और कुप्पी के ऊपरी सिरे के त्रिज्या, सिरे का व्यास 18 सेंटीमीटर, यानी कि जो ऊपरी सिरा जो दिख रहा है कुप्पी, ऐसा कुप्पी तो रहेगा जिसमें डालते हैं तेल, तो 18 सेंटीमीटर से फिर इसका व्यास दे रहा। तो ऊपरी सिरा का व्यास, कुप्पी का नीचे सिरा मतलब बेलन के त्रिज्या के बराबर होगा। जो बेलन का व्यास होगा वही इसका क्या बोलते हैं, छिन्नक का नीचे वाला जो होगा वो व्यास का लगा। इसको बनाने में टीन जो लगा है, टीन का जो चदरा लगा उसका क्षेत्रफल निकालना। मतलब क्लियर है कि ये बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है, और फिर जो ये छिन्नक है, छिन्नक का वक्र पृष्ठ निकालना है। ठीक है, तो चलो पहले जो जो चीज़ दिया उसको पहले लिख लेते हैं, है ना। लिखते हैं क्या दिया हुआ है, बेलन है ना, कुप्पी, बेलनाकार कुप्पी लिखते हैं, बेलनाकार नहीं लिखेंगे, कुप्पी में बेलन का व्यास, बेलन की लंबाई लिखते पहले, कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और इसका व्यास दिया हुआ है 22, कहाँ गया, 8 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगी इसकी, इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी, इसको हम छोटा बेलन छोटा वाला है, इसको हम R1 मान लेते हैं। चलो तो R1 मानो चाहे त्रिज्या मानो, कोई दिक्कत, चलो R यहाँ पे R ही लिखते हैं चूँकि बेलन है ना। तो R त्रिज्या का होगा 8/2, तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम ऐसे करते हैं, यहीं पे हम बेलन का आयतन निकाल ले तो बेहतर होगा, नहीं तो फिर एक ही बार निकालेंगे, उसमें कॉमन वगैरह लेने में आसान होगा। ठीक है, अब लिखते हैं तथा, कहाँ चला गया, यहाँ है, तथा कुप्पी में छिन्नक की ऊंचाई क्या हो जाएगा, बोलें जी। तो टोटल ऊंचाई जो दिया हुआ है 22 दिया हुआ है, और 10 घटा देंगे तो क्या बचेगा 12 सेंटीमीटर के लिए। क्लियर है। और इसकी जो त्रिज्या हो गए, चलो व्यास दिया हुआ है, व्यास कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। तो यानी कि R क्या होगा, कैपिटल R कितना हो जाएगा 18/2, यानी कि 9 सेंटीमीटर। और स्मॉल r कितना हो जाएगा, वही स्मॉल r होगा जो बेलन की जो त्रिज्या है, वही कुप्पी का त्रिज्या, चूँकि इसके मुंह के बराबर ही लगा रहेगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, सेम टू सेम। चलो, लेकिन आप ये जानो पहले यहाँ पे ये जाने, चूँकि बेलन का तो जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, πr 2πrh होता है। तो सारा कुछ यहाँ पे दिख रहा, 2 है, पाई जानते हैं, r का वैल्यू दिया, h का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, लंबाई मतलब ऊंचाई यही है। ठीक है, और छिन्नक का जब निकालते हैं जो आयतन, उसका फार्मूला होता है πh r का स्क्वायर प्लस, सॉरी πrl होता है ना, πr और कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये होता है। तो ये जब जान रहे हैं तो यहाँ पे तो इसमें तो πl होगा, इसमें तो l दिया हुआ ही नहीं है। छिन्नक में जो L आता है तो L तो नहीं दिया हुआ, तो L हमको निकालना पड़ेगा ना। तो L कैसे निकालते हैं, तो L निकालने का फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे ये देखो, समझो पहले इसको मैं समझाता हूँ आपको बना के। इस तरह से छिन्नक आप बनाए होंगे, है ना, छिन्नक बनाए होंगे। यहाँ पे ये आपका ये त्रिज्या, इधर ये त्रिज्या है, तो ये झुका हुआ, तो ये हमारा यहाँ पे यही ऊंचाई हमको यही करना है। ठीक है, और ये ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ तक दिया हुआ कितना 4 दिया हुआ है, और यहाँ तक कितना त्रिज्या है 9 आया, और टोटल यहाँ से तक टोटल 9 है,
और यहाँ से तक 4 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है 4 है, अब बाकी इधर बच रहा, तो 4 घट जाएगा तो 5 ही बचेगा ना, इधर वाला छोटा दिख रहा होगा आपको। अगर इसको ऐसे बना दूँ, अगर इसको मैं ऐसे बना दूँ तो आपको क्लियर पता चलेगा कि यहाँ से ये, तो ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या तो दिया हुआ है आपको, 4 दिया हुआ है जो कि इसके बराबर। तो फिर ये अगर बीच में ले लिया जाए यहाँ पे, ये जो त्रिज्या है, ठीक है, तो यहाँ से तक 4 हो गए, तो बचेगा क्या, ये बचेगा, तो घटाना पड़ेगा हमको, मतलब यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, h का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। लेकिन r यहाँ पे कैसे निकालेंगे, r तो हमारा ये निकलेगा ना यहाँ पे, चूंकि इसके लिए तो हमको ये r निकालना पड़ेगा, तो कैपिटल R में से स्मॉल r घटा जाता है, यानी कि कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है, का ओवर रूट। ऐसे करेंगे तो आपका यहाँ पे निकलेगा। अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा, निकाल लेते हैं यहीं पे, देखो यहाँ पे जगह बनता है, बन जाएगा। h कितना दिया हुआ है जी, h दिया हुआ है जी 12 दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर माइनस कैपिटल R कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, माइनस स्मॉल r 4 दिया हुआ है, इसका ओवर रूट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ क्या 12 का 144 हो जाएगा, माइनस कितना आएगा देखो, तो 4 में से 9 में से 4 गया 5, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, बिल्कुल 25 हो गया। अच्छा एल निकालना था, कर्ण निकालना था, माइनस नहीं बल्कि प्लस करेंगे, सॉरी कर्ण मतलब एल क्या होता है, त्रिज्या ऊंचाई होता है, कर्ण तो माइनस नहीं प्लस करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 169, और 169 किसका होता है, तो बोलेंगे सर 169 तो आता है 13 का, है ना, 13 का वर्गमूल, तो 13 सेंटीमीटर। चलो निकल गया। अब दोनों का आयतन क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, बेलन का आयतन और छिन्नक का आयतन जोड़ देते हैं, सॉरी बेलन का क्षेत्रफल और छिन्नक का क्षेत्रफल जो जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मैं पेन क्या हो जाता है, अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा कुप्पी का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे बेलन का क्षेत्रफल प्लस छिन्नक का क्षेत्रफल, यानी कि वक्र क्षेत्रफल है। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, इसका कितना होता है πl r प्लस r, यह होता है। तो वैल्यू बैठा लेते, 2π का मान 22/7, r कितना दिया हुआ है, देखो बेलन का r तो पता है ना, बेलन का r कितना दिया हुआ है, देखो 4 दिया हुआ है, तो फिर यहाँ पे 4 बैठा लेते हैं, है ना, इजी सा है, कोई हार्ड सा नहीं है, 4 हो गया। और ऊंचाई कितना दिया हुआ बेलन का, देख लो बेलन की ऊंचाई कितना दिया हुआ, 10 लिख लेते हैं, 10 प्लस यहाँ 22/7, और एल अभी निकाले कितना है, एल अभी निकालने पे हमारा 13 आया था, क्लियर है। आर कितना दिया, कैपिटल R 9 स्मॉल r 4, यही था दिया ना, कैपिटल R 9 स्मॉल r 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो जी 22/7 दोनों में दिख रहा है, तो हम 22/7 निकाल लिए बाहर। अब क्या बचा यहाँ पे तो आपको बच रहा 2 गुना 4 गुना 10 बच रहा, इधर क्या बचा 13 गुना 9 4 13 बच रहा, क्लियर है। ये 22/7 जो दोनों मिल रहा बाहर निकालिए, तो 2 4 7 2 4 10 बचा, 13 ये बचा, तो 22/7 हो गया, 4 दूना 8 8 दें 80 हो गया, 13 13 169, तो अभी आया ही आया है, कितना आसान से निकल जाएगा आंसर। तो आप क्या करेंगे 22 गुना जोड़ दीजिए, 9 0 9 8 6 14 4 बाकी 1 1 1 249 आया ना, 7 21 7 से तो कटेगा नहीं, तब तो इसको गुना वगैरह करना पड़ेगा, फिर तो पॉइंट में आ सकता है आंसर। 54 78 आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 54 78/7 आएगा, ठीक है। और उसके बाद आप जब इसको भाग करोगे तो फिर 5 है ना, इसको भाग करने पे हाँ इसका आंसर आ जाएगा, पूर्णांक पे लिख देता हूँ आंसर, ठीक है। भाग करेंगे तो आ जाएगा 782 सही 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना भी दोगे तो आंसर ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब बटा में आता है तो उसको कोशिश करना पूर्णांक में तोड़ने के लिए से, तो आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो सवाल में कुछ तो दिखा नहीं, बस आपको हाँ लग रहा सवाल देखने बाप रे कितना बड़ा सवाल है, लेकिन सवाल में कुछ है कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ छिन्नक एकिम जोड़ दिया है और आपको बनाने के लिए बोला जा रहा। सेम जो पहला सवाल था इसमें भी कुछ नहीं था, बस बड़ा नदी का आयतन निकालना था, छोटा 2-3 नदी का आयतन बराबर करके देखना था, बराबर आ रहा तो क्लियर है। और यहाँ पे भी उसी टाइप का सवाल था, बेलन का क्षेत्रफल और छिन्नक का क्षेत्रफल, और दोनों क्षेत्रफल क्या करना था, जोड़ना था, दोनों क्षेत्रफल जोड़ देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो अब तो यहाँ पे क्लियर हो गया, हमारा ये आंसर हो गया, ओके, ये हमारा आंसर हो गया। वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया सवाल तो लाइक का बटन दिया हुआ है,
लाइक एकदम बिना करने जाना मत, ठीक है। और बने रहो, बहुत जल्दी ये चैप्टर खत्म होने वाला, और बहुत जल्दी मैं आपको टेलीग्राम पर टेस्ट लूँगा, ठीक है। टेलीग्राम पे ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं टेलीग्राम पे आपको टेस्ट लूँगा, जो सभी चैप्टर का मिक्स रहेगा, ठीक है, मिक्स रहेगा, बिकॉज सब आप लोग सारा लेसन पढ़ चुके हो मेरे ख्याल से, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।